नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, शिव शंभू भोलानाथ, जय महादेव, जय माता जी। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह गोयल, पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट एंड एक्सप्लोरर। आज जो सावन का पवित्र माह चल रहा है, विशेषकर आज हम महादेव जी के अभिषेक के कुछ नियम है और क्या चढ़ाने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शिव जी को निराकार स्वरूप अगर इस धरती पर कोई है तो शिव जी है, और शिवलिंग के रूप में साक्षात स्थापित है, जिसे निराकार स्वरूप भी कहा जाता है। और शिव शंभू भोलेनाथ है, और एक जल की साफ मन से एक जल की लोटी भी उसे अर्पित कीजिए तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे आज हमारे शिवलिंग की पूजा के जो महत्व है उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम ये बात कर ले, शिवलिंग को शिव निराकार स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग में शिव शक्ति दोनों का ही समाहित है। शिव की उपासना करने से शिव और शक्ति दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, पूजा के लिए अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की प्रचलित हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। इनमें स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊ शिवलिंग, सोने चांदी के शिवलिंग, पारस शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंग समावेश होते हैं। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और सबसे अहम बात, शिवलिंग की अगर आप स्थापना करना चाहते हैं तो कैसे करें और कौन सी शिवलिंग की स्थापना करें, ये हर लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है। शिवलिंग को वेदी जो होती है, शिवलिंग की जो वेदी होती है वो उत्तर की ओर होनी चाहिए, उनका मुख उत्तर की ओर रहना चाहिए। और घर में एक नियम है कि घर में अगर हम शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो हम अपने अंगूठे से ज्यादा की शिवलिंग स्थापित नहीं कर सकते, शास्त्र में ये कहा गया है। और मंदिर में हम जितनी भी बड़ी चाहे शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। अब बात ये आती है, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जानकारी हम रोज आप, वैसे तो शिव जी को वैसे ही भोलेनाथ नहीं कहा जाता, अगर प्यार से एक जल की लोटी भी उसमें अर्पित कर दे तो भी वो स्वीकार है। अगर आपका मन साफ नहीं हुआ तो आपके 56 भोग भी बेकार है, ये कहा जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की उपासना ही सबसे अद्भुत और अलौकिक है। शिवलिंग की महिमा और उस पर भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं अगर अर्पित की जाए और नियम से अर्पित की जाए तो इसके अलावा आपको बहुत से ऐसे अनगिनत फल प्राप्त होंगे जिसने आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और खास बात यह है कि जब भी आप कोई भी पदार्थ और कोई भी चीज अर्पण करते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो उनके लिए एक विशेष मंत्र है। वो मंत्र बोलते हुए ही आप शिवलिंग का अभिषेक करें। ये महत्वपूर्ण मंत्र है, आप लिख लीजिए, क्योंकि इसके बगैर शिवलिंग के ऊपर जो भी चीजें आपने अर्पित नहीं की तो वो बेकार जाती है। ज्यादा फल प्राप्त करने के लिए ये मंत्र के साथ ही आप उसे अर्पित करें। तो ये मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये मंत्र आप लिख लेना। ये मंत्र बोलते हुए भी आप दूध, जल, जो भी अभिषेक करते हैं मंत्र बोलते हुए ही करें। आज हम बात करेंगे कौन सा अभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, तो आप लिख लीजिए। आरोग्य और विद्या की प्राप्ति के लिए गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। आनंद, हर्ष, उल्लास के लिए आप दही से महादेव जी का अभिषेक करें। वाणी में मिठास, रूप, सौंदर्य, समाज में लोकप्रियता
ये सब आप चाहते हैं, आपका मान सम्मान बढ़े, तो इसके लिए आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। बुद्धि तेज, संतान प्राप्ति और अपने खुद का तेज बढ़ाने के लिए घी से महादेव जी का अभिषेक करें। सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो चीनी यानी कि देशी खंड, उससे महादेव जी का अभिषेक करें। कर्म धर्म की प्राप्ति के लिए अत्तर मिले जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सुगंधित तेल जो आता है तो उससे शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। समाज में यश सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, मान सम्मान में आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो चंदन से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। दाम्पत्य जीवन में सुखमय, अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए, विवाह में आने वाली अड़चनें दूर करने के लिए, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, विवाह के योग बनने के लिए आप दूध में केसर या जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। समस्त पापों की मुक्ति के लिए, अपने जो भी पाप है, हमने तो किए ही नहीं, लेकिन जो भी हमारे पाप है, समस्त पापों से मुक्ति के लिए विजया से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। लंबी आयु के लिए दुर्वा और आंवले का रस भी आप यूज कर सकते हो। दुर्वा जो एक प्रकार की घास उगती है, उससे महादेव शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। पारिवारिक सुख के लिए और सभी सदस्यों के आपस में घर में एक दूसरे के प्रति लगाव रहे, इसके लिए आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। वंश में वृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, योग्य संतान प्राप्ति के लिए, संतान आज्ञाकारी हो, इसलिए गेहूं जिसकी हम रोटी खाते हैं, गेहूं से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। धन सुख में समृद्धि में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी के लिए आप चावल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। और शारीरिक सुख के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए काले तिल का अभिषेक करें। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जौ आते हैं, जौ का अभिषेक करें। सभी संकटों से मुक्ति के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन के लिए बेलपत्र से आप अभिषेक करें। बेलपत्र धोकर चढ़ाए आप। समृद्धि के लिए चमेली के तेल का उपयोग करें, अभिषेक करें। सुयोग्य पुत्र, अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए, जो अपने कुल का नाम रोशन करे, ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए आप दतुरे के फूल और दतुरे के जो बीज उगते हैं साथ में उसका अभिषेक करें। जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए और खासकर पितरों की मोक्ष के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए आंकड़े के जो फूल होते हैं उसे रोज शिवलिंग पर चढ़ाए। पितरों भी शांत होएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। मनुष्य सभी देवताओं के प्रिय हो, ऐसा हर कोई मनुष्य चाहता है कि वो अपने सभी देवताओं के प्रिय हो। इसके लिए आप अलसी का अभिषेक करें या अलसी के फूल भी चलेंगे। मनचाहा सुंदर जीवन साथी प्राप्त करने के लिए बेला के फूल का भी आप अभिषेक कर सकते हो। कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति हो, धन धान्य में कोई कमी ना रहे, इसीलिए आप जूही के फूल का अभिषेक करें और हो सके तो रोज नित्य एक ही फूल चाहे बड़े हो, आप जूही का फूल शिवलिंग पर चढ़ाए। भोलेनाथ है, वो भोले हैं, आप कुछ भी अर्पित करेंगे वो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपका मन साफ हुआ तो आपको 1000 गुना उसका रिजल्ट मिलेगा। और निस्वार्थ भाव, ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात है शिवलिंग में, क्योंकि वो भोले हैं, कुछ भी अर्पित करोगे वो अर्पित कर लेंगे। और ये सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में आप जितना भी उसकी उपासना करोगे
वो उतने ही ज़्यादा प्रेम और अपने जो और हो सके तो नित्य रोज एक माला का स्मरण कीजिए। रुद्राक्ष की माला हो, पंचमुखी तो अति फलदायी स्वरूप होगी। आप मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्, ये महामृत्युंजय मंत्र से आप भोलेनाथ के ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके और दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिले। अपने जो चाहने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय मामादेव, जय माता जी, नमस्कार।